4 मण के 4 पाए, 40 मन की खाट, 80 मण का कोठा और 100 मण का जाट। दोस्तों, जाटों का इतिहास लाखों साल पुराना है। समय समय पर जाट समाज को लोगों ने समझा और इससे जुड़ी हुई कहावतें प्रसिद्ध हो गईं। आज भी यह कहावतें जाट समाज को लेकर प्रसिद्ध है, जिससे आपको जाट समाज को समझने में मदद मिल सकती है। जैसे जाट तैं यारी और शेर की सवारी, एक बात होसें। जाट रई जाट, खड़ी कर दे सबकी खाट, बीज खोस ले बोन नी दे, सोड़ खोस ले सोन नी दे, डोगा मारे रोन नी दे। भारत में कई प्रकार की जनजातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। उनमें से एक जाट समुदाय भी है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में रहता है। इन जातियों का विस्तार भारतीय पठारी क्षेत्रों, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। पंजाब में उन्हें झट्ट और अन्य राज्यों में जाट के रूप में जाना जाता है। इन समाजों के लोग आधुनिक युग में रहते हुए भी अपनी पीढ़ीगत परंपराओं से बहुत जुड़े रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जाट जाति के लोग प्राचीन काल से ही युद्ध कला में माहिर रहे हैं और काफी साहसी और निडर माने जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना में उनके लिए जाट रेजिमेंट नाम से एक मिलिट्री यूनिट स्थापित की गई है। जाट समुदाय के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी भारतीय धर्मों में देखे जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में जाट मुस्लिम रहते हैं। जाट जाति को वर्तमान समय की सबसे प्रतिष्ठित और उन्नत जातियों में से एक माना जाता है। जाट समाज की गोत्र और खाप व्यवस्था प्राचीन काल की मानी जाती है। जाट जाति की उत्पत्ति और इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जाट जाति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, जाट जाति की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न इतिहासकारों की कई सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि महाभारत काल के समय से। Origin of Jat caste is related to Mahabharata period. कुछ लोगों के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से मानी जाती है। महाभारत काल की कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहा जाने लगा और तभी से उनके वंशज जेठर कहलाए जाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेठर को जाट कहकर संबोधित किया जाने लगा। इस प्रकार जाट शब्द की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानी जाती है और महाराज युधिष्ठिर को जाट जाति के पूर्वज माना जाता है। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जाट समुदाय की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। कुछ इतिहासकार जाट समुदाय की उत्पत्ति को भगवान शिव से भी जोड़ते हैं। इस कहानी का संदर्भ देव संहिता नामक पुस्तक से मिलता है, जिसके अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक बार हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में राजा दक्ष द्वारा देवलोक के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को पता चलता है कि उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो वह भगवान शिव से बिना निमंत्रण के यज्ञ में शामिल होने की विनती करती है। तब भगवान शिव माता सती को यह कहते हुए आज्ञा देते हैं कि वह आपके पिता हैं और आपको अपने पिता के घर जाने का पूरा अधिकार है तथा आप बिना निमंत्रण के भी जा सकती हैं। भगवान शिव से अनुमति लेने के बाद माता सती यज्ञ में शामिल होने के लिए यज्ञ स्थल पर जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही मां सती का काफी अपमान होता है। साथ ही भगवान शिव के बारे में भी बहुत बुरा भला कहा जाता है, जिसे वह सहन नहीं कर पाती और हवन कुंड में कूदकर आत्मदहन कर लेती है। जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने जटा को खोलकर वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न करते हैं, जो यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष का वध कर देते हैं। वह राजा दक्ष का सिर भी काट देता है और शरीर से अलग कर देते हैं। इस भीषण नरसंहार को रोकने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे राजा दक्ष को क्षमा करने की याचना करते हैं। भगवान शिव तब सभी देवताओं के अनुरोध पर शांत हो जाते हैं और राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस प्रकार इस कथा के अनुसार भगवान शिव द्वारा अपने जटा से उत्पन्न वीरभद्र नाम के गण को जाट समाज का पूर्वज माना जाता है। जहां कुछ इतिहासकार जाटों को भारतीय मूल के आर्य मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार गुर्जरों और अनेक क्षत्रिय कुलों की भांति ही जाटों को भी विदेशी मूल के आर्य बताते हैं। जिस प्रकार उन्होंने गुर्जरों को खिजरों की संतान, राजपूतों को हूणों की संतान बताया,
उसी प्रकार वे जाटों को सीठियों की संतान मानते हैं। जाट जाति की उत्पत्ति पर विभिन्न इतिहासकारों द्वारा किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। इतिहासकार सुखवंत सिंह जाट जाति को क्षत्रिय समुदाय से जोड़ते हैं और उनके अनुसार असली जाट स्वाभिमानी, परोपकारी होता है, जो कमजोर और असहाय लोगों की मदद करता है। उनके अनुसार जाटों ने ब्राह्मणवाद को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि जाट समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को भी अपना पूर्वज मानते हैं। हालांकि किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत के संस्थापक बाबर को भी जाटों से कई बार टक्कर लेनी पड़ी थी। बाबर को इन जाटों ने इस बुरी तरह से छकाया था कि उसे जाटों का सफाया करने के लिए भारी सेना भेजनी पड़ी थी। दिसंबर 29 सन 1525 ईस्वी को लिखे बाबरनामा में वह अपने संस्मरण में लिखता है, यदि कोई हिंदुस्तान जाए तो उसे असंख्य घुमक्कद जत्थों के रूप में जाट और गूजर पहाद्दी तथा मैदानी भागों में बैल और भैंस लूटने के लिए भीड़ के रूप में इकट्ठे मिलेंगे। वे अभागे बड़े ही मूर्ख और निष्ठुर होते हैं। दोस्तों, जाट अपने हक और स्वाभिमान के लिए एलडीडी डीहते रहे हैं, इसका इतिहास गवाह है। मुगल हो या अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम, कौम के वीरों ने लड़ डडाहते हुए बलिदानियां दी, पर इतिहास के पन्नों में खास तवज्जो नहीं मिली जिससे आने वाली पीढ़ियां जान सकें। पहले कबीलाई तरीके से रहे होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ कृषि प्रमुख व्यवसाय इनका बना और अन्नदाता की पहचान बनाई। आजाद भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में प्रमुख रहते हैं। महज आरक्षण आंदोलन से जाट की पहचान हो, यह उचित नहीं, बल्कि आरक्षण आंदोलन से फिर एकजुट होकर दुनिया की नजरों में आई इस कौम का इतिहास शूरवीरों के बलिदानों से भरा है। हर साल 13 अप्रैल को बैशाखी पर विश्व जाट दिवस भी मनाया जाने लगा है। कृषि, व्यवसाय, खेल और सीमा पर सुरक्षा में अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ डाच रहे जाट समाज के वीरों द्वारा जात धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए दिए बलिदान को ही दिखाने का एक छोटा सा प्रयास, ताकि जब शूरवीरों के बलिदान की गाथाएं सुनाई जाएं तो आने वाली पीढ़ी ही रूप से कह सके कि हम उन शूरवीरों के समाज की संतान हैं। आओ दोस्तों, जानते हैं कुछ शूरवीरों योद्धाओं के बारे में, जैसे कि जाठों के प्लेटो महाराजा सूरजमल। शूरवीर हरफूल सिंह जवाहर सिंह लाल किले से उखाद्दा लाए थे दरवाजा। परमवीर तेजाजी लोक देवता के रूप में पूजनीय। शूरवीर बीगो गायों को छुड़वाते हुए शहीद। गोकुल सिंह ने मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ लड्डी ही जंग। राजा राम ने औरंगजेब के नाक में रखा दम। चूढ़ामन ने स्थापित किया था भरतपुर का स्वतंत्र जाट राज्य। वीर जुझार सिंह, जिनकी याद में आबाद हुआ झुंझुनू। बाबा दीप सिंह ने अब्दाली सेना से लड्डी डीचकर शीश किया कुर्बान। महाराजा भीम सिंह राणा ने मराठों को हरा जीता ग्वालियर। वीरांगना अमृता देवी ने पेड्ढों की सुरक्षा में दिया बलिदान। बदन सिंह ने जाटों को एक सूत्र में बांधा। अजय रहा लोहगढ़ दुर्ग, जिससे शुरू हुई कहावत। महाराजा रणजीत सिंह, जिनके ताज में सजता था कोहिनूर। शहीद भगत सिंह आज भी दिलों में करते राज। दीनबंधु किसान मजदूर मसीहा सर छोटू राम। एसपी ताराचंद ने किया डाकुओं का सफाया। परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह। महाराज रामलाल खोखर आदि बहुत से जाट वीर पैदा हुए। दोस्तों, ये था जाट इतिहास का पार्ट 1। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।